डॉक्टर आशीष पात्रीकर के साथ देखिए सही पोषण करे देश रोशन। अपने बच्चे, अपना परिवार और अपना देश, हम और आप मिलकर बनाए इसे बेहतर और ताकतवर। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों तथा बहनों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष पात्रीकर इस वीडियो के माध्यम से फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। हमने देखा किस तरीके से चुस्त तंदुरुस्त बच्चे, आबादी कम तो देश सक्षम और लोक संख्या नियंत्रित रखना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। किस तरीके से छोटा परिवार सुखी परिवार, समृद्ध परिवार तथा खुददार परिवार बन सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूंगा जिससे सही में यह सब मुमकिन हो। यदि सही में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चुस्त तंदुरुस्त हो तो हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। हमें देखना होगा कि हर मां को गर्भावस्था में अच्छे से अच्छा आहार मिले और तथा पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा कम से कम 2.5 से 3 किलो का पैदा हो। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि गर्भावस्था में मां का पूरा ध्यान रखा जाए। मां को बराबर आहार मिले, मां को बराबर डॉक्टर की सलाह मिलती रहे, टॉनिक की गोलियां मिलती रहे और उसका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। इन 4 चीजों की तरफ यदि हमने ध्यान दिया तो 2.5 से 3 किलो का नवजात शिशु जरूर पैदा होगा। काफी बार हम सोचते हैं अच्छा आहार दे मतलब क्या। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अच्छा आहार मतलब केवल और केवल 15 से 20 रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा आहार मतलब केवल 15 से 20 रुपए का आहार एक्स्ट्रा दिन का। अब यह कैसे मुमकिन है, इस वीडियो में आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। नॉर्मली मां जितना खाना खाती थी गर्भावस्था के पहले, उतना ही खाना उसने गर्भावस्था में भी खाना है, लेकिन पेट में पलते बच्चे के लिए केवल 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा, यानी केवल 15 से 20 रुपए का एक्स्ट्रा खाना हर रोज खाना है। केवल 15 से 20 रुपया यदि आप अपने गर्भावस्था वाली स्त्री के लिए, आने वाले बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कमा नहीं सकते तो उस आने वाले बच्चे के सेहत पे एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की तैयारी रखिएगा और वो निस्संदेह 15 से 20 रुपये पर दिन के हिसाब से ज्यादा होगा। इसीलिए वो बड़ा खर्चा अगर कम करना चाहते हो तो प्रार्थना है आप सब लोगों से कि मां का ख्याल इतना अच्छी से रखे, गर्भावस्था में मां का ख्याल इतना अच्छी से रखे, उसे केवल 15 से 20 रुपए एक्स्ट्रा का खाना हर रोज खिलाएं ताकि बच्चा 2.5 से 3 किलो का पैदा हो। अगर इतना हो पाया तो मान लो आपने ये 9 महीने की लड़ाई पूरी तरीके से जीत ली है। यह खाना हम जो 15 से 20 रुपए की बात कर रहे हैं, यह शहरी माहौल में 15 से 20 रुपए दिन के खर्चे करने होंगे ऐसा कह रहे हैं। गांव में इसकी कीमत और कम होगी। हो सकता है शहरों में यह खाना जो है आपको आंगनवाड़ी के माध्यम से सरकार आपको मुफ्त में देगी, तो भी उतना 15 से 20 रुपए का खर्चा आपका नहीं होगा। यह आहार सरकारी आंगनवाड़ी द्वारा मुफ्त में बांटा जाता है। टॉनिक की गोलियां जो गर्भावस्था में जरूरी है वह सरकार की तरफ से मुफ्त में बांटी जाती है। और इसके बावजूद यदि हम हमारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के वजह से, हम हमारी लापरवाही के वजह से मां के आहार की तरफ ध्यान ना दें और बच्चा 2.5 या 3 किलो का पैदा ना हो तो पूरी तरीके से उस बच्चे के प्रति हम जिम्मेदार हैं, हम उसके गुनहगार हैं और ऊपर वाला इस गलती के लिए हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं। गर्भधारणा के पहले पति तथा पत्नी सभी व्यसनों से दूर रहें। गर्भधारणा होने पर अपने डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर ने दी हुई सुझावों का पूरी तरीके से पालन करें। गर्भवती स्त्री के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। उसके मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी घर में सभी व्यक्तियों की होगी। सास, ससुर, पति, देवर, देवरानी, जो कोई भी घर पे होंगे, उन सब लोगों ने मिलकर देखना है कि उस गर्भवती मां की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहे।
गर्भधारणा होने के बाद कम से कम 15 से 20 रुपए का अन्न, खाद्य पदार्थ गर्भवती माँ को ज्यादा खिलाएं, एक्स्ट्रा खिलाएं, जो वो नॉर्मली खाती थी उससे ज्यादा खिलाएं। जो कुछ भी टॉनिक की गोलियां सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलती हैं, उनका नियमित रूप से सेवन करें। डॉक्टर ने दिए हुए सुझावों का पालन करें। हर बार जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर से यह सुनिश्चित कर लें कि पेट में पल रहे गर्भ का वजन बराबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। यदि नहीं बढ़ रहा हो तो कारण पूछें और उसका समाधान ढूंढें। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मां की डिलीवरी कोई प्रशिक्षित दाई से करवाएं या हॉस्पिटल में करवाएं। इस प्रकार मां के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, उसके आहार का ध्यान रखते हुए अस्पताल में या प्रशिक्षित दाई के द्वारा डिलीवरी के बाद पैदा होने वाले बच्चे का परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में अपने जिंदगी में स्वागत करें। कहने का मतलब यह है कि लड़का हो या लड़की, दोनों को बड़े प्यार से अपनाएं। लड़का या लड़की में भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार यदि नवजात शिशु का वजन 2.25 से 3 किलो का हो तो मान लीजिएगा कि यह 9 महीने की लड़ाई आपने बहुत बढ़िया तरीके से जीत ली है। आगे की जंग के लिए तैयारी करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और जब तक अगले वीडियो में हम मिलते नहीं हैं, तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर आशीष पाथरीकर के साथ देखिए अपने बच्चे, अपना परिवार और अपना देश। सही पोषण करे देश रोशन। हमारा आप मिलकर बनाए इसे बेहतर और ताकतवर।